Hello student, today I am going to teach you and give you a revision of या तो है जो है यूनिट टेस्ट का जो रिवीजन है, असाइनमेंट समझो है, रिवीजन है, दोनों समझो आप। वो है यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो आपकी अभी कंटिन्यू है, तो मैं आप उसका दे रही हूँ रिवीजन, और सब्जेक्ट है साइंस है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो हैगा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें करेक्ट जो है अल्टरनेटिव के चूज करना है फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। हमें जो पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस सब्जेक्ट में आपको साइंस सब्जेक्ट का जो है असाइनमेंट देती हूँ, रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर होगा पेपर का चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। द नंबर 1 है द पीपल ऑफ विच स्टेट जनरली हैव रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इन देयर फूड। देखिए द पीपल ऑफ कौन से स्टेट के पीपल जो आमतौर पर क्या है रोटी, राइस, चावल, दाल और सब्जी खाते हैं, इन देयर फूड खुराक में लेते हैं। तो द पीपल ऑफ विच स्टेट जनरली हैव रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इन देयर फूड। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है वेस्ट बंगाल एंड डी है उत्तर प्रदेश। क्या है 1 नंबर ए में है गुजरात, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल एंड डी उत्तर प्रदेश। अब राइट आंसर इज ए गुजरात। जो गुजरात है वहाँ पर लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, रोटी है, राइस, चावल, दाल और वेजिटेबल्स सब्जियाँ खाते हैं, अपने खुराक में लेते हैं, तो वो है गुजरात। कौन सा स्टेट है गुजरात। Now 2 number, what ingredients are necessary for cooking rice? What ingredients are necessary for cooking rice? A है rice and pulses, B है rice and water, C wheat and water and D rice and salt। अबे जो हम पकाते हैं चावल पकाने के लिए क्या चाहिए हमें, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन से इंग्रेडिएंट्स आर नेसेसरी ज़रूरी है फॉर कुकिंग राइस। ए है राइस एंड पल्सिस, राइस एंड पल्सिस, बी है राइस एंड वाटर, सी व्हीट एंड वाटर। देखो राइस दाल, पल्सिस यानी जो दालें होती हैं, तो राइस एंड पल्सिस, राइस एंड वाटर, बी एंड सी व्हीट जो गेहूँ होता है और पानी है, और डी में है राइस एंड सॉल्ट चावल और नमक। बट अवर राइट आंसर इज बी राइस एंड वाटर। 3 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट प्रोडक्ट। अब नीचे जो बताए कि 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सी है जो प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से हासिल की जाती है, यानी हमें जो है प्लांट यानी जो झाड़ से जो चीज़ें मिलती हैं हमें प्लांट में से, वो कौन सी चीज़ है। ए हनी, बी घी, सी मस्टर्ड एंड डी मिल्क। देखिए हनी, घी और मिल्क हमें प्लांट नहीं है पर एनिमल प्रोडक्ट है ये, लेकिन जो सी है मस्टर्ड जो सरसों होता है वो है मस्टर्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट प्रोडक्ट। राइट द आंसर सी मस्टर्ड। 1 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल की कौन सी प्रोडक्ट है यहाँ बताई गई है। ए पल्सिस, ये भी नहीं है ये, क्योंकि ये क्या है प्लांट प्रोडक्ट है। बी है कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट भी नहीं है, ना ये प्लांट प्रोडक्ट है ना ये एनिमल प्रोडक्ट है कॉमन सोल्ट। सी में है स्पाइसेस जो गरम मसाले होते हैं, और डी है बटर। तो कौन सी है मिल्क प्रोडक्ट जो एनिमल से दूध मिलता है हमें, दूध से बटर क्या है दही से बटर बनाते हैं हम, तो ये क्या दही से ही बनता है, दूध से ही बनता है। मलाई से क्या बनता था बटर बनता है जो। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल प्रोडक्ट। अवर राइट आंसर इज बटर। देखो नेक्स्ट जो है ऑप्शन से उसमें जो है चूज द करेक्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट।
Which of the following is not a nutrient? A है carbohydrate, B fat, C dietary fiber and D is protein. Which of the following is not a nutrient? A carbohydrate, B fat, C dietary fiber and D protein. Our answer is C dietary fiber. 2 number है which of the following is not a main component यानी nutrient of our food. Which of the following is not a main component nutrient of our food? A है protein, B fat, A protein, B fat and C carbohydrate and D is water. Our right answer is D water. Once again, which of the following is not a main component nutrient of our food? A protein, B fat, C carbohydrate and D water. Right answer is water. Now next, choose the correct. Jute is an fiber. Dash fiber. A plant, B animal, C synthetic and D none of these. Jute is an fiber. Jute जो है फाइबर है, तो यहाँ लिखेंगे jute is an dash fiber. A plant, B animal, C synthetic and D none of these. The right answer is A plant. The jute is a plant fiber. 2 number wool is an dash fiber. अब जो wool है वो एनिमल से मिलता है, तो हम उसे लिखेंगे एनिमल फाइबर. तो wool is an animal fiber. लिखेंगे wool is an animal fiber. 3 नंबर है wool is लिखेंगे an animal fiber, यहाँ लेंगे B animal fiber. 3 नंबर है nylon is an dash fiber. A natural, B animal, C synthetic and D none of these. 3 नंबर है nylon क्या है? nylon is an dash fiber. A natural, B animal, C synthetic and D none of these. Right answer is synthetic fiber. So nylon is a synthetic fiber. Now 4 number है jute जो है dash is an animal fiber. dash is an animal fiber है, ये jute है. यहाँ B में है silk है, A में jute, B silk, C cotton and D nylon. तो यहाँ पर ये भी है जो jute है वो प्लांट है और कॉटन भी वही है और नाइलॉन. अब यहाँ पर सिल्क है इज एन एनिमल फाइबर. जो सिल्क है तो यहाँ लिखेंगे बी जो में आंसर है सिल्क इज एन एनिमल फाइबर. नाउ नेक्स्ट चूज द करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज राउंड शेप्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग जो है किसको गोल शेप होता है? ए ऑरेंज, B table, C compass box and D book. Which of the following is round shaped? A orange, B table, C compass box and D book. Our right answer is A orange. 2 number, which of the following is not a material? A plastic, B iron, C pan and D wool. Right answer is C pan. Now number 3, which of the following is not an object but is called a matter?
Which of the following is not an object but is called a matter? A chair, B pin, C bar magnet, and D steel. Right answer is D steel. Number 4. Which of the following is not made of wood? से बना हुआ नहीं है. Which of the following is not made of wood? तो वुड से बना हुआ नहीं है, लकड़ी से बना हुआ नहीं है. ए चेयर, बी टेबल, सी फ्राइंग पैन एंड डी प्लाव. देखिए जो लोखंड जो है लकड़ी से नहीं बना हुआ है वो है सी फ्राइंग पैन. क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स. स्पाइसेस. नंबर 1 स्पाइसेस आर प्लांट प्रोडक्ट्स. यहाँ लिखेंगे प्लांट. जो गरम मसाले होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स होती है. तो स्पाइसेस आर प्लांट प्रोडक्ट्स. 2 नंबर हनी इज एन प्रोडक्ट. तो हनी क्या है? एन एनिमल प्रोडक्ट. इन ब्लैंक वी राइट एनिमल प्रोडक्ट. हनी इज एन एनिमल प्रोडक्ट. 3 नंबर शुगर एंड जेगरी. जो शक्कर होती है और जो गुड़ है आर प्रोड्यूस्ड किससे बनता है? फ्रॉम शुगर कैन. गन्ने से जो बनता है जिसे हम शेरडी भी कहते हैं तो किससे बनता है? शेरडी से बनता है. तो शुगर एंड जेगरी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर कैन. और नंबर एग्स एंड चिकन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैन. मुर्गी से हम क्या क्या लेते हैं? अंडे. और जो चिकन लेते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं फ्रॉम हैन. एग्स एंड चिकन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैन. 5 नंबर हनी बीज कलेक्ट नेक्टर. हनी बी जो कलेक्ट करती है मध फ्रॉम फ्लावर से लेती है नेक्टर. तो हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. 6 नंबर अ रैबिट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड हैंस इट इज कॉल्ड ए हर्बीवर. क्या कहलाता है? हर्बीवर के बाद कहलाता है क्योंकि वो जो है प्लांट प्रोडक्ट लेता है, खाता है, इसके लिए उसे क्या कहते हैं? हर्बीवर कहते हैं. तो या रैबिट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड हैंस इट इज कॉल्ड अ हर्बीवर. 7 नंबर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, निकाला जाता है. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स एंड जो सरसों होती है उससे तेल निकाला जाता है. इट्स लीव्स आर ऑल्सो ईटन. उसका जो पत्ते हैं वो खाए जाते हैं. ईटन एज अ वेजिटेबल. सरसों के जो साग होता है, सरसों का साग बनता है तो उसके जो होते हैं पत्ते उससे उसका साग बनता है. तो वेजिटेबल के रूप में भी हम उसे लेते हैं, उसके पत्ते जो होते हैं. ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स लीव्स आर आल्सो ईटन एज अ वेजिटेबल. नाउ नेक्स्ट ब्लैंक. when 2-3 drops of dilute आयोडीन यानी जो पतला आयोडीन होता है सॉल्यूशन आर पाउडर डक्स में डाला जाए ऑन व्हीट फ्लोर. गेहूं के आटे में डालने से इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक. वो क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक जैसा हो जाता है. तो when 2-3 drops of dilute iodine solution are poured on wheat flour, its color changes to क्या हो जाता है? वो क्या होता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है. तो यहाँ लिखेंगे ब्लू ब्लैक. और 2 नंबर द कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश. तो यहाँ लिखेंगे स्टार्च एंड शुगर. 2 नंबर द कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड are mainly in the form of starch and sugar. Number 3 dash gives us more energy as compared to the same amount of carbohydrates.
Number 4. Number 3. Dash gives us more energy as compared to the same amount of carbohydrates. तो यहाँ लिखेंगे फैट, जो चर्बी होती है gives us, fat gives us more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Now 4 number, food containing dash are often called body building foods. Foods containing protein are, जो प्रोटीन होते हैं, are often called body building foods. Number 5. Dash helps in protecting our body against disease. डैश हमें मदद करता है हिफाजत के लिए, हमारे शरीर को बीमारी से बचाता है. हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. तब वी राइट विटामिन्स, जो विटामिन्स होते हैं, हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. 6 नंबर है आंवला, जो है सब गूसबेरी कहते हैं. आंवला, गूसबेरी इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. जो विटामिन जो होता है सी का, उसमें ज़्यादा होता है, की मात्रा ज़्यादा होती है. गूसबेरी आंवला बोलते हैं उसमें. तो आंवला या गूसबेरी इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये लिखेंगे राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Silk fiber is drawn from the dash of a silkworm, the cocoon of a silkworm. 2 number, jute fiber is obtained by rotting dash of a jute plant. यहाँ लिखेंगे stem. The green color fruits obtained from cotton plants are called cotton balls. Wool is obtained from the fleece of a sheep. Polyester is a synthetic fiber. Cotton clothes are made from cotton balls. Winter blankets are made from wool. Gunny bags are made of jute. Silk fiber is drawn from the dash of a silkworm, cocoon of a silkworm. Jute fiber is obtained by rotting dash of a jute plant. तो यहाँ jute of a jute, यहाँ पर jute fiber is obtained by rotting stem of a jute plant. The green color fruits obtained from cotton plants are called cotton balls. Wool is obtained from the fleece of a sheep. Polyester is a synthetic fiber. Cotton clothes are made from cotton balls. Winter blankets are made from wool. Gunny bags are made of jute. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. We write in blank charkha. Now 10 number, dash is a process in which a single yarn is used to make a piece of fabric. Right, knitting is a process in which a single yarn is used to make a piece of fabric. 11 number, cotton plants grow better in black soil. 12 number, jute is cultivated during the rainy season. Now next blank, a playing marble is dash in shape. A playing marble is round in shape. 2 number, objects around as are made of one or more than one dash. We write materials. Number 3, the door of a house is made of wood. दरवाजा किसके बने हुए थे? घर के, लकड़ी के. The door of a house is made of wood.
कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल। जो कुकिंग जो यूटेंसिल्स होते बर्तन होते हैं खाना पकाने के, मेटल के बने, धातु के बने होते हैं। 5 नंबर मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड डैश मटेरियल्स। लिखेंगे सॉफ्ट मटेरियल्स। 6 नंबर डैश गैस डिजोल्व्ड इन वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। राइट, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व्ड होती है इन वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। 7 नंबर है सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी थिंग्स आर कॉल्ड डैश मटेरियल्स। वी राइट हियर ओपेक मटेरियल्स। अब जो क्वेश्चन 3 है वो हमें क्या है, इसमें क्या करना है, क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिखना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। 1 नंबर है आवर मील यूजुअली हैज एट लीस्ट 1 आइटम मेड फ्रॉम मोर देन 1 इंग्रेडिएंट्स। आवर मील यूजुअली हैज एट लीस्ट 1 आइटम मेड फ्रॉम मोर देन 1 इंग्रेडिएंट्स। ट्रू। 2 नंबर आयोडीन सॉल्यूशन इज येलो इन कलर। आयोडीन ट्रू है। विटामिन्स आर कंसिडर्ड द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड। फॉल्स। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ मसल्स। The deficiency of vitamin D results in weakening of muscles। ये आएगा फॉल्स है। विटामिन ए कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। ट्रू। सार फ्रूट्स कंटेन विटामिन बी। फॉल्स। रफेज हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ट्रू। नंबर 8 इडली एंड ढोकला आर फर्मेंटेड फूड। ट्रू। 9 विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ट्रू। इडली एंड ढोकला आर क्या है, फर्मेंटेड फूड है। और 9 नंबर है विटामिन सी गेट्स। सी है जो गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, उसके जो होते हैं जब बाय हीट। सी जो होते हैं इसके विटामिन जो है डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। 10 नंबर है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड। 9 नाइट जो है ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। फॉल्स। 11 नंबर है ओबेसिटी इज अ डेफिशिएंसी डिजीज। फॉल्स। 12 anemia is caused due to the deficiency of iodine। तो लिखेंगे false। Now next, natural fibers are obtained from animals and plants। True। Acrylic is a natural fiber। False। Sweater is made of jute fabric। False। 1 number cloth is made of yarns and yarn in turn is made of fibers। यह लिखेंगे true। Cloth is made of yarns and yarn in turn is made of fibers। लिखेंगे true। Now next, true or false। कुकिंग यूटेंसिल्स क्या है, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल। लिखेंगे ट्रू। गोल्ड इज नॉट अ मेटल। फॉल्स। अलम इज सोल्यूबल, जो फटकरी होती है सोल्यूबल इन वाटर। राइट हियर। यहाँ लिखेंगे ट्रू।
4 नंबर एन आयरन नेल फ्लोट्स ऑन वाटर, जो आयरन नेल्स होती है वो क्या है, नीचे बैठ जाती है, तैरती नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स। अ ह्यूज पीस ऑफ आइस सिंक्स इन वाटर, तो ये क्या है, अ ह्यूज पीस ऑफ जो है पानी में जाकर बैठ जाता, नीचे बैठ जाता है, तैरता नहीं है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, वी राइट हियर फॉल्स। सिक मेटल्स हैव क्या है, लस्टर, वी राइट हियर ट्रू। पेट्रोल इज मिसिबल विथ वाटर, वी राइट हियर फॉल्स, यहाँ लिखेंगे फॉल्स। एट राइस इज एडिबल, क्या है, एडिबल मटेरियल है, दिस स्टेटमेंट इज राइट, वी राइट हियर, ये राइट है तो वी यहाँ लिखेंगे ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 1 सेंटेंस ईच। 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, राइट द आंसर। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। मेन सोर्सेज क्या है, जरिया है जिससे हम खुराक हासिल करते हैं, एक तो एनिमल से लेते हैं, दूसरा है प्लांट्स। तो द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर 1 एनिमल्स एंड 2 प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2 होगा पेपर में, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आंसर लिखेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वेयर डू वी यूज कॉटन फाइबर्स, वेयर डू वी यूज कॉटन फाइबर्स, आंसर कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैट्रेस, पिलो एंड क्विल्ट्स। वेयर डू वी यूज कहाँ करते हैं, कॉटन फाइबर्स को यूज करते हैं हम, आंसर कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैट्रेसेस, क्या है, मैट्रेस, पिलो एंड क्विल्ट्स। ना क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 गैसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, 2 गैस के नाम लिखना है जो वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। तो आंसर लिखेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। तो 2 गैस के हमने नाम लिखा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, व्हाट डू वी गेट बाय चर्निंग कर्ड, आंसर लिखेंगे वी गेट बटर। हम क्या चर्निंग जब विलोते हैं दही को अपने, तो उसको विलोने से क्या, वो दही विलोने से क्या बनता है, बटर बनता है। तो वी गेट बटर बाय चर्निंग कर्ड, तो आंसर क्या लिखेंगे, वी गेट बटर बाय चर्निंग कर्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन 5 इज मैच द कॉलम ए एंड बी। हम ए और बी को, ए एंड बी को मैच करना है। मैच द आइटम्स गिवन, जो लिखा हुआ है यहाँ पर कॉलम ए एंड बी को मैच करेंगे। इन कॉलम में 1 नंबर में है कॉटन, 2 नंबर है सिल्क, 3 नंबर है वूल एंड 4 नंबर ज्यूट। इन कॉलम बी, ए स्वेटर, बी टॉवेल, सी कॉस्टली साड़ी एंड डी रोप, ई सैक। नवी मैच नंबर 1, कॉटन को हम मैच करेंगे बी के साथ टॉवेल, कॉटन को मैच करेंगे 1 को, बी के साथ मैच करेंगे। और सिल्क है, सिल्क को हम मैच करेंगे, सिल्क है वो है कॉस्टली साड़ी, सिल्क की साड़ी जो कॉस्टली होती है, महंगी होती है। सिल्क 2 को हम मैच करेंगे, सी से मैच करेंगे। एंड 3 नंबर में है वूल, वी मैच विथ ए स्वेटर, 3 को ऐसे मैच करेंगे वूल स्वेटर। 4 नंबर में है ज्यूट, ज्यूट को हम मैच करेंगे ई के साथ सैक जो थैले होते हैं, तो ज्यूट सैक। नाउ वंस अगेन 1 to B, कॉटन, टॉवेल, सिल्क, कॉस्टली साड़ी, वूल स्वेटर एंड ज्यूट सैक। 1 with B, 2 with C, 3 with A, 4 with E। यहाँ पर हमारा इतना ही पेपर है। आपको अच्छी तरह से लिखकर, जब सब मैंने PDF बना दी है, आप लोगों को PDF
ऐप देखकर, अच्छे से वीडियो देखकर आपको आंसर लिखना है और बार बार फोन नहीं करना है। ओके।